पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि आपके रिलेशनशिप भारत, आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, मुल्क के हालात अच्छे होने जा रहे हैं, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है और एक खुशहाल कौम बनकर ही दम लेगा। आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया। जहां हमारे मुहाफिज ही हम पर हाथ उठाएं, हम पर जुल्म ढाएं, वहां पर जहां अपना सियासी हक मांगने की कीमत पर एक सियासी कारकुन की जान ले ली जाए, मुझे वहां पर एक खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा। और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहती है कि इंडिया हमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन आज बताता हूं आपको कि आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने। उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे। आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप अरबी पे चढ़ गए, आप सीधी खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। आप उनके साथ, आप टर्कियों के साथ उनके पीछे चलना शुरू हो गए। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं दे गए। सर सैयद अहमद खान की सिर्फ एक ड्यूटी थी वाहिद, कि आप में डिग्रियां देकर आपको तालीम याफ्ता मुसलमान को पैदा कर सके। सिर्फ उनकी ऑब्जेक्टिव ये था। हालांकि ब्रिटिश इंडिया के वो खुद मुलाजिम थे, लेकिन जब वहां से वो आपको गैप दे गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। आप मुझे ये बताएं कि आपका हर लीडर जिसके खुद बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं निसाब सारा पाकिस्तान का उर्दू में होना चाहिए। आप किस तरह तरक्की करेंगे? कोई है तरक्की की शक्ल आपकी? इस वक्त आपके पाकिस्तान के जितने लोग हैं, आपके 5-6 हजार जो आईएमएफ के जो बेनिफिशियरी हैं, उनका कोई है बच्चा पाकिस्तान में? को पढ़ रहा है कोई? दूसरों के लिए 30,000 मदरसा बनाया गया है। 30,000, 30,000 मदरसे, और जो दूसरे स्कूल हैं उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाएं। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहा है इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप एमए पंजाबी प्रमोट कर रहे हैं, आप एमए फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरा कभी कोई अकल वाली बात भी कभी इनमें से, मैंने आपको बताया है कि आप इस वक्त आप अमेरिका की बात करते हैं। ये पाकिस्तानियों को चाहिए अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। ये लोग जब तक या पाकिस्तान छोड़ेंगे नहीं या फिर पाकिस्तानियों के बारे में सोचेंगे नहीं, पाकिस्तान इस दलदल में से नहीं निकल सकता। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको कई दफा मैं कह चुका हूं, एचिसनियन पढ़े हुए, हसन अब्दालियन और आपका कराची ग्रामर, ये 8,000 बच्चा यहां से निकलता है जो आपको रूल करता है आगे चल के, नस्ल दर नस्ल वो कर रहा है। आपको इंडस्ट्री भी उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी भी उनके पास है, जुडिशरी भी उनके पास है। और सबने सबसे बड़ी वारदात ये की है, जो बड़े स्मार्ट है ये लोग, इन्होंने शादियां कर ली आपस में। ये साढ़े भणूजे की गेम है सारी टोटल। पकड़ेगा कौन किसको? कौन किसको पकड़ेगा भाई? मेरा एक आपसे ये सवाल है, 22 करोड़ लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री चीफ साहब से, कि आज तक ख्वाजा आसफ ने जो असेंबली के ऊपर कहा था कि किसी ब्यूरोक्रेट की लड़की की शादी में 1 अरब 20 करोड़ रुपए का सलामियां, ज्वेलरी और गाड़ियां अलग, किसी ने सोयो मोटो एक्शन लिया? नैब ने उसको पकड़ा है, ख्वाजा आसफ साहब को बुलाया समन भेज के, क्या आके बताएं ये किस तरह हुआ है? को किया किसी ने? क्योंकि आप एज ए कंट्री आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, डिफॉल्ट। यू आर एज अ सोसाइटी नाउ यू आर कोलैप्सिंग, यू आर कोलैप्सिंग। आप इस वक्त, मेरा मकसद है कि आप खुदा के लिए भारत के साथ अपना मुकाबला करना छोड़ दें। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, भारत आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, आप अफगानिस्तान हैं आज। पूछे किस तरह? आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर, स्टूडेंट भी। अब अगला स्टेज क्या है? 3 साल बाद बुर्का। तो डेस्टिनेशन काबुल, डेस्टिनेशन काबुल। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें। ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना।
आपने डिफेंस का खर्चे बढ़ाने के लिए ना एक हवा बनाया हुआ था कौम के लिए, और वो अब निकलता जा रहा है। वो तो ये खान साहब ने हिम्मत की है, बाजवा साहब ने उनको बनाया था, वो गड़ पे आ गया, इम्तियाज पे चाका लै गया, जरनैलों के खिलाफ टका हो रहे, सारा होता तमाशा चाह रहे। लेकिन पहले कभी हो सकता था कोई बात करे, कोई जरूरत थी किसी की कोई बात कर कहते थे सॉफ्ट, इनका सॉफ्ट इमेज बनाना है, सॉफ्ट रिपोर्टिंग करनी है, हर प्रोग्राम वॉच होता था। मैंने प्रोग्राम सब मैंने एक दफा जिरगा पे प्रोग्राम किया, रोका गया प्रोग्राम को। कोशिश करें कि इसको डिजिटाइज करें पूरे पाकिस्तान को। मैं आपके एक दोस्त की बात आज बताना चाहता हूं, ज़ैर साहब, जो यहां से पिछले दिनों भारत गए थे, वापस आके उन्होंने प्रोग्राम किया, मैंने उसका एक लफ्ज सुना है। उन्होंने कहा कि मैं ठेले वाले के पास खड़ा होकर जूस पीता था, उसका भी QR था, वो भी वीजा कार्ड मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा था। रोटियों वाला, टांगे वाला, रिक्शे वाला QR पे पैसे ले रहा है। डिजिटाइज इंडिया। आपके लौंडे लपाड़े सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर गंद कर रहे हैं, गंद, खवातीन के पीछे उनके ऊपर उनके बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उर्दू के अंदर, क्योंकि आपके पास लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप ही कोई नहीं है। हमेशा जब कौमें जवाल में जाती हैं, सिंसियर लीडरशिप उनको निकाल के बाहर ले जाती है। लेकिन सिंसियर हो तो तब ना, अपने बच्चे लंदन में हैं और आपको कहते हैं कि जिहाद करो और उर्दू में पढ़ो हर चीज। लेकिन चीमा साहब, अब फ्यूचर के अंदर सिर्फ आपका सर्वाइवल इसलिए इसमें है कि अफगानिस्तान, भारत ASAP बेसिस पे इनके साथ रिलेशनशिप ठीक करें, regardless how, otherwise you won't be able to survive. तार साहब, वो आपकी बात तो सही है, हम तो करना चाहते हैं, इंडिया जारी बात है वो समझता है पाकिस्तान जो है इस वक्त मुश्किल में फंस गया। लेकिन तारड़ साहब, नहीं चीमा साहब, उसमें नहीं, मैं ये समझता हूँ जो मेरी जो नाकस राय हो सकती है, डिप्लोमेसी में कभी भी दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं होती, कभी नहीं बंद होती। आप एक दरवाजे के ऊपर नाक करते रहे, कभी ना कभी उससे दरवाजा खुल नहीं होता है। लेकिन आपकी अटेम्प्ट सिंसियर होनी चाहिए। इस वक्त जो ट्रस्ट फैक्टर है दोनों साइडों से खराब है। आप जो बात कर रहे हैं तो कारगिल का पूछ लें उनसे, वो जख्मी है, वहां उनके प्रेसिडेंट आते रहे हैं, मोदी साहब लाहौर आए थे, तो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है आपके पास। यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स, सिंसियर बेबी स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए उसमें, लेकिन इसमें सबसे आपको उससे पहले, खैर भारत के साथ करने से पहले तो आपको सिंसियर लीडरशिप तो पाकिस्तान के अंदर चाहिए। इस वक्त जो अगला प्राइम मिनिस्टर है हमारा, उसके अल्फाज क्या है? वो कहता है मैं टेररिस्टों के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं बैठूंगा, जरदारी के साथ नहीं बैठूंगा। ये लीडरशिप सियासत के अंदर कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन किस किस्म का सियासतदान है, किस किस्म का सियासतदान है कि हर मुल्क के साथ रिलेशनशिप खराब करता था, बाजवा साहब जाके पैरी पे आके ठीक कर दे रिलेशनशिप। सऊदी अरेबिया की मिसाल देख लें आप। लेकिन ये कि चीमा साहब, दर हकीकत इस वक्त आपको मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक तो लीडरशिप की जरूरत है और टेक्नोक्रेट सेटअप की जरूरत है। इस वक्त आपको जो सख्त फैसले कर सके और उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, सख्त सपोर्ट की जरूरत है, वरना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपका जो पॉलिटिकल, क्योंकि एक तो देखें आपकी पॉलिटिकल एक्सरसाइज चली ही नहीं पाकिस्तान में ढंग से, क्योंकि सारी एस्टेब्लिशमेंट बेस होती थी, चलाते तो वही थे। आज भी उन्होंने चलाना है तो आपने इस मुश्किल से निकलना है, वरना और इसका हल मौजूद नहीं। क्योंकि आपके जो ये लौंडे लपाड़े ये डांगा सोटे आड़े नाड़ी चलना है इन्होंने, ये तुसी सोचो ना कदी के मेरा मकसद है कि आज वैसे हुई जाती है लाहौर के अंदर, जो मैं बात कर रहा था 2 करोड़ के लोगों में, शहर में से मेरे ख्याल में वहां 1000-1500 लोग भी नहीं थे वहां पे इस वक्त। और उसका बिल्कुल मैंने बड़ी रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ, खान साहब वाज सीरियसली डिसअपॉइंटेड बाय द नंबर्स ऑफ पीपल। नहीं, वो नंबर ऑफ पीपल से तो डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन जो उन्होंने किया कि एक अपने जो बंदे की जान दे के उन्होंने हर चीज फिर भी हाईजैक कर ली। बंदा जा रहा है लेकिन उन्होंने दसिया इंजे जिवें पता नहीं क्यामत आ गई लाहौर। तो आज तो अमेरिका से भी ट्वीट्स लोग कर रहे हैं इस तरह जैसे आज डेमोक्रेसी के लिए जो है ना वो ब्लैक डे है। मतलब वो पोर्ट्रे आपको पता है, वो खुद ही कहते हैं, वो लॉन्डे रपारे सोशल मीडिया पे वो करते हैं। तारड़ साहब, 61% उनकी गैलप के रिपोर्ट के मुताबिक 61% अप्रूवल रेटिंग है और बाकी सारे लोग 36 बिलावल जवान आदमी होके अप्रूवल रेटिंग ही कोई नहीं के अंदर। ये क्या चक्कर है तारड़ साहब? उसमें गैलप रिपोर्ट वालों ने धांधली की है, मैं बताना चाहता हूँ।